हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। एसएससी एमटीएस 2025 की जो भर्ती है, जिसकी अभी आनी है आपकी आंसर की, लगातार बच्चों का प्रश्न रहा होगा कि सर एसएससी एमटीएस की हमारी आंसर की अब आएगी और साथ ही साथ इसकी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी। जी हाँ साथियों, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, बिल्कुल वो भी हम आपको बताने वाले हैं और आंसर की कब आ रही है ये भी बताएंगे। सेफ स्कोर, सेफ एनालिसिस आपको यहां पर पूरा मिल जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एसएससी एमटीएस हमारे देश की एक ऐसी परीक्षा है जिसमें तमाम 10वीं पास का अभ्यर्थी बैठता है। तैयारी उसने करी हो ना करी हो, पढ़ाई की हो ना करी हो, लेकिन फॉर्म भरने से कभी नहीं चूकता है। अगर हम बात करें इसमें कंपटीशन की, तो 50 लाख के आसपास, 40 से 50 लाख के आसपास फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन परीक्षा देना ना देना एक जैसा ही है। मात्र 5 लाख लोग ऐसे होंगे जो लगभग सीरियस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख लोग कि हाँ मेरी परीक्षा मैंने फॉर्म भरा है। अदरवाइज एमटीएस एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कोई भी फॉर्म भर देता है, रेलवे ग्रुप डी की तरह। ठीक है, तो आओ देखो, इसमें पूरी जानकारी आपको मैं देता हूं। एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों में ही अपने आप में जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे मेन चीज तो यह है कि एमटीएस में सीजीएल, सीएचएसएल, हर तरीके का बच्चा इसमें फॉर्म भर के बैठा हुआ होता है। उसको ये लगता है कुछ भी करके, कैसे भी करके, कहीं ना कहीं पैर जमाने के लिए मतलब मौका मिल जाए बस, है ना। तो ये हमको देखो सबको पता होना चाहिए। आपका जो वैकेंसी है ये है, टोटल वैकेंसी आपका 8021, 6810 है एमटीएस का। हवलदार की है 1211 है हवलदार की। अब ये जो वैकेंसी है, कुल पद जो है पहले तो कम ही थे, लेकिन पद फिर जो है इन्होंने बढ़ा दिए, तो काफी पद हो गए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां पर जो हमारे एग्जाम है, सबसे मेन चीज पड़ेगा हमारा एग्जाम। ठीक है, इस एग्जाम प्रक्रिया को अगर आपने सही से किया है तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना अपने आप में कुछ भी चैलेंजिंग है नहीं भाई। सबसे जो ज्यादा चैलेंजिंग है सबसे जो ज्यादा चैलेंजिंग होता है इसमें, वो होता है हमारा जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस रीजनिंग को लेकर के, क्योंकि इसमें तो कुछ भी टफ मामला है नहीं। हमको सबको पता होना चाहिए, अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है ये वाला, इसमें जो हमको स्कोर करके आना है फर्स्ट सेक्शन में, वो कितना करके आना है। जनरल का कोई युवा है तो उसका 30% होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कोई युवा है या लड़का या लड़की है तो उसका 25% स्कोर होना चाहिए। और जी एससी एसटी की मैं बात करूं तो भाई आपका कितना हो जाता है, एससी एसटी के लिए तो बहुत कम होता है, कितना 20%। ठीक है, यानी कि अगर हमारे ये 40% है तो 40% में से जनरल वाले बच्चे को जो करने हैं 4 तिया 12 क्वेश्चन करने हैं, और जी ईडब्ल्यूएस वाले को जो करने हैं 25%, 25 चौका 100 यानी कि 10 क्वेश्चन, और एससी वाले को करने हैं 20%, एससी एसटी को तो यानी कि 20 चौक 80 यानी कि इनको करने हैं 8 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन में से 40% में से आपको 8, 10 और 12 इस तरीके से प्रश्न करने हैं। मतलब ये तो साफ साफ क्लियर है कि भाई प्री एग्जाम तो यानी कि जो हमारा सेशन फर्स्ट है इसको पास करना अपने आप में कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखना मेरी हकीकत कि इसमें इसी में ही सारा बच्चा बाहर हो जाएगा, है ना। उसका फेज ये जो सेशन 2 है वो चेक ही नहीं होगा। इसमें आप देखिएगा सबसे ज्यादा बच्चा 25 लाख बालक तो कम से कम इसी में बाहर हो जाएगा, अगर 50 लाख फॉर्म भरा हुआ है तो, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है। एसएससी एमटीएस में हर एक कोई फॉर्म भर देता है कि चलो मैं भी भर देता हूं, लेकिन वास्तविकता यह है जिस समय पर फॉर्म भरने के बाद में कहानी आती है एग्जाम देने की, यहां पे पूरा मामला खराब हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में मिलाकर के 12 क्वेश्चन करने हैं जनरल वाले बच्चों को, 40 में से 12 10 करने हैं ईडब्ल्यूएस को,
एसटी को करने हैं 8 तो बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन सारी कहानी है आपकी सेशन 2 में। सेशन 2 में एक बात याद रखो, इंग्लिश में आपका स्कोर जो होना चाहिए एकदम लाजवाब होना चाहिए। लाजवाब क्यों होना चाहिए आपको सबको पता है ना, क्योंकि हमारा अगर 150 का प्रश्न पेपर है, 150 का हमारा है पूरा, तो 150 में से जो आपकी कट ऑफ है, कुछ लोग तो आपको बोलेंगे 105 110 इतने पे हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता देखो, हकीकत में आपको बताऊं, आज की डेट में आपके कम से भी कम 125 प्लस का स्कोर होना चाहिए, 125 प्लस का स्कोर होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगेगा कि यार ये कैसे मास्टर जी हैं, ये तो 125 प्लस बता रहे हैं जनरल में। स्ट्रेट वाइज जाएगी, मैं मान रहा हूं, कहीं की कम जाएगी कहीं की ज़्यादा जाएगी, लेकिन जितने हिसाब से इसमें फॉर्म डाले हुए होते हैं, हर प्रकार का बच्चा इसमें फॉर्म डालता है, तो वो सारी कहानी है। जनरल अवेयरनेस के आप कितने क्वेश्चन मान लो, अगर यहां पर देखो 24 दिया 72 23 दिया 69, अगर आप इसमें 23 क्वेश्चन करके आते हो इंग्लिश के, है ना, कितने इतने ही मात्र करके आ जाओ तो आपको समझ में आएगा यहां पर सारी कहानी के भाई मैटर आखिर है तो है क्या। ठीक है, तो ये अब ये इतने तो हमने 25 दिया, 75 में से आपने अगर 69 भी ले आए तो ठीक है। लेकिन जनरल अवेयरनेस की सबसे बड़ी बात है कि आप अब यहां से देखिएगा कि किस तरीके से करेंगे। यानी कि आप अगर औसत यहां से मिलाएं तो 20 दिया 60 और 60 और 60 120, तब भी नहीं बनेगा। लगभग 23 का स्कोर यहाँ पर 23 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, यानी कि आपने 69 किए होंगे यहाँ पर, और बाकी का स्कोर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आपने इसमें 20 भी किए हैं तो 20 दिया 60, यानी कि आपके तब बनते हैं 129 नंबर, तब जाकर के 129 नंबर बनते हैं। 129 नंबर पे जाकर के आप सेफ जोन में रहोगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने वास्तव में इतना स्कोर किया है जनरल अवेयरनेस में 20 में से 25 में से 20 प्रश्न, अब बहुत से लोग यहाँ ऐसे भी कमेंट करेंगे कि आपको जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है। कट ऑफ 125 से नीचे नहीं जाएगी जनरल की, ओबीसी एससी एसटी की थोड़ी थोड़ी कम जाएगी, तो 110 पे तो लास्ट हो जानी है, 110 से नीचे किसी की नहीं जाएगी, क्योंकि एसएससी एमटीएस है, इसमें हर तरीके का बच्चा बैठता है, हर तरीके का। कभी आप इस गलत फहमी में हो तो ये ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, आपकी जो वो आएगी आंसर की, आपको भी पता है इसमें होना कुछ है नहीं, हवलदार में एक नॉर्मल सा फिजिकल है, वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। वेतन की बात करें 50,000 से 55,000 आपका वेतन रहेगा। ठीक है, 50,000 से 55,000, क्योंकि ग्रॉस सैलरी जो आती है आपकी 30 से 35,000 आती है, और आफ्टर पेड 8वां स्केल जो लगेगा पेमेंट का, आपकी 50 से 55,000 हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात बहुत बढ़िया है, आपको जॉब बहुत अच्छी जगह करने का मौका मिलता है, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन, हवलदार की रहेगी। यहाँ है जबरदस्त। ठीक है, हवलदार के लिए हाइट वगैरह देख लो 157 सेंटीमीटर है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही नॉर्मल है आपका फिजिकल तो, क्योंकि आप सब समझदार हो। जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी की जो हाइट है 157.5 है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है, सीना आपका 76 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव, एसटी के लिए 154 हाइट, लड़कियों के लिए 150 हाइट, और 75 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। अब आगे देख लो 155 हाइट, 150 बहुत नॉर्मल है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है आपका 1600 मीटर की जो रेस है आपको 15 मिनट में करनी है, 1 किलोमीटर की रनिंग आपको 20 मिनट में करनी है। ये तो एक प्रकार से मजाक ही है, आपको यहाँ से कहा जाएगा कि वहाँ पहुँचना है आपको शाम तक, तो वो पहुँचने वाली बात है, सामने एक छोर दूसरे छोर को दिखाई देता ही है, तो बहुत ही नॉर्मल सी इसमें आपकी दौड़ भाग होगी। अब बात करें हम आपकी एसएससी एमटीएस की सर आंसर की कब आएगी, तो देखो 20 फरवरी को आपके पेपर हो गए, सीधी सी बात है, आज कल में क्या, आज कल में आपकी आंसर की जारी हो जाएगी, कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है, टाइम पूरा हो चुका है एसएससी एमटीएस का, और जो मैंने आपको ये बताया है कट ऑफ का एनालिसिस, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। बहुत से लोग आपसे बोलेंगे
क्या बोलेंगे कि 100 पे हो जाएगा, 90 पे हो जाएगा, कोई बोलेगा 110 पे हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपको जो कट ऑफ बताया ये यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बाकी की कट ऑफ 110 के आसपास पे खत्म हो जाएगी, लेकिन 110 से नीचे किसी की भी नहीं जाने वाली है। जय हिंद, जय भारत साथियों।